एक समय की बात है। एक मछुआरा था जो अपने परिवार के लिए रोजाना मछली पकड़ने समुद्र में जाता था। एक दिन जब वह मछली पकड़ रहा था तो उसने एक जादुई पंख पाया। उस पंख को पकड़ते ही एक जलपरी प्रकट हुई और मछुआरे से कहा, तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम जो भी मांगोगे वह मिलेगा। मछुआरे ने सोचा और कहा, मैं एक बड़ा जहाज और बहुत सारा धन चाहता हूँ। जलपरी ने उसकी इच्छा पूरी की। मछुआरा खुश हो गया और अपने नए जहाज में मछली पकड़ने लगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसका जहाज और धन उसे खुशी नहीं दे पा रहे थे। वह और अधिक चाहता था। एक दिन जब वह फिर से समुद्र में था तो उसने फिर से जलपरी को प्रकट किया और कहा, मैं समुद्र का राजा बनना चाहता हूँ। जलपरी ने उसकी इच्छा पूरी। लेकिन राजा बनने के बाद भी मछुआरे को संतुष्टि नहीं मिली। वह सोचने लगा कि शायद नमक ही वह चीज है जो उसे सच्ची खुशी दे सकता है। एक दिन उसने फिर से जलपरी को बुलाया और कहा, मैं नमक बनना चाहता हूँ जो समुद्र में घुलकर सब कुछ स्वादिष्ट बनाता है। जलपरी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन तुम्हें इसके परिणामों को समझना होगा। एक बार तुम नमक बन गए तो तुम्हें कभी वापस नहीं बदला जा सकता। मछुआरे ने जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। मैं नमक बनना चाहता हूँ। जलपरी ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे नमक बना दिया। अब वह समुद्र में घुलने लगा और अपनी पहचान खोने लगा। लेकिन इस प्रक्रिया में उसने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों के लिए कुछ करने में है, न कि केवल अपने लिए। समुद्र के पानी में घुलकर नमक ने सब कुछ स्वादिष्ट बना दिया। मछलियों ने कहा, यह पानी कितना स्वादिष्ट हो गया है। मछुआरे का परिवार और दोस्त उसकी कहानी सुनकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी दूसरों के लिए जीने का फैसला किया। इस तरह मछुआरे ने नमक बनकर सच्ची खुशी पाई और समुद्र के हर जीव के दिल में अपनी जगह बना ली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि दूसरों के लिए कुछ करने और अपने जीवन को सार्थक बनाने में है। चंचल और शिकारी की कहानी। बहुत समय पहले एक घने जंगल में चंचल नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। चंचल अपनी सुनहरी पंखों और तेज उड़ान के लिए मशहूर थी। वह अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। वह चंचल और उसके बच्चों को पकड़ना चाहता था। चंचल ने यह देखा और बहुत भयभीत हो गई। लेकिन वह डर कर भागने की बजाय अपनी समझदारी और चतुराई का इस्तेमाल करने लगी। चंचल ने अपने दोस्तों को इस शिकारी के बारे में चेतावनी दी। सभी जानवरों ने मिलकर योजना बनाई। जब शिकारी चंचल के पास आया तो चंचल ने जोर जोर से चहचहाना शुरू कर दिया, जिससे सारे जंगल के जानवर जाग गए। जानवरों की आवाज सुनकर शिकारी डर गया और जंगल से भाग गया। चंचल ने अपने बच्चों और दोस्तों की जान बचाई। सबने मिलकर खुशी मनाई कि बड़ों की समझदारी और मातृत्व का प्रेम कितना महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी से बच्चों को यह सीख मिलती है कि साहस और बुद्धिमत्ता से कोई भी मुश्किल परिस्थिति सुलझाई जा सकती है और परिवार के प्रेम की कोई तुलना नहीं होती। इस प्रकार की कहानियां बच्चों में नैतिकता, हिम्मत और सहकार्य की भावना पैदा करती। प्रमुख कथा, गंधर्व क्रौंच की कथा। एक बार इंद्र के दरबार में क्रौंच नामक गंधर्व ने मुनि वामदेव का अपमान किया, जिससे मुनि ने क्रोधित हो उसे चूहा बनने का श्राप दे दिया। वह श्राप से विशालकाय मूषक चूहा बन गया और पराशर ऋषि के आश्रम में भारी उत्पात मचाने लगा। ऋषि गणेश जी के पास पहुँचे। गणेश जी ने अपना पाश, फंदा
फेंककर मूषक को पकड़ लिया। मूषक ने गणेश जी से क्षमा मांगकर अपने प्राणों की भीख मांगी। गणेश जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना वाहन बनने का आदेश दिया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। गणेश जी के भारी भार से दबकर मूषक ने प्रार्थना की कि गणेश जी अपना भार उसके अनुरूप बना ले। इस पर गणेश जी सहमत हो गए और तभी से मूषक उनकी सवारी बन गया। अन्य कथा, गजमुखासुर का प्रसंग। एक गजमुख नामक असुर भी था, जो गणेश जी से युद्ध में हारने के बाद चूहे का रूप लेकर भागा। उसे भी गणेश जी ने अपना वाहन बना लिया। यह कथा भगवान गणेश की दया, श्रेष्ठता तथा सत्कार्य के लिए संकट में पड़े प्राणियों की रक्षा का प्रतीक मानी जाती है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।